नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। केरला में बाढ़ आई है, बड़ी मात्रा में जनहानि हुई है, बड़ी मात्रा में धनहानि भी हुई है। बाढ़ तो इसके पहले उत्तराखंड में भी आई थी। जब बद्री केदार में पानी आया था, बहुत बड़ी मात्रा में उत्तराखंड को वो तबाह कर गया था। इसी प्रकार एक बार मोरबी का डैम टूटा था, बड़ी मात्रा में तबाही मची थी। भूकंप आए, कभी लातूर में भूकंप आया था, महाराष्ट्र के लातूर में भूकंप आया, बड़ी मात्रा में धन और जन की हानि हुई। कई सारी संस्थाओं ने सेवा की, सहयोग दिया। जैन समाज ने भी उत्तराखंड हो, कच्छ का भूकंप हो, चाहे मोरबी का डैम टूटा हो या लातूर का भूकंप हो, बड़ी मात्रा में दान दिया। जब जब भी विपत्ति या आपत्ति आती है, सूखा पड़ता है या दुष्काल आता है, तब तब जैन समाज भारत भर से देता है, चाहे वो किसी भी प्रांत में हो, कुछ भी हो। लेकिन अब सोचने का समय है कि हमें कब देना चाहिए, कहां देना चाहिए, कितना देना चाहिए, क्यों देना चाहिए और क्यों नहीं देना चाहिए। आज केरला में मुसलमान बहुसंख्यक हैं, ईसाई बहुसंख्यक हैं और मार्क्सवादी बहुसंख्यक हैं, यानी साम्यवादी बहुसंख्यक हैं। वहां कट्टर राष्ट्रवादी हिंदुओं की संख्या बहुत कम बची है। बड़ी मात्रा में उनका शोषण होता है, बड़ी मात्रा में उन हिंदुओं के साथ, असली हिंदुओं के साथ, राष्ट्रवादी हिंदुओं के साथ में अन्याय होता है। ज्यादातर करके ये मुसलमान और ईसाई वहां पर हावी हैं और ये मार्क्सवादी, इनकी व्यवस्थाएं भी वहां पर धर्म की सारी जड़ों को निर्मूल करने, कमजोर करने में लगी हैं। ये प्रकारांतर हिंदुत्व का, जैनित्व का, भारतीय संस्कृति का विरोध ही करते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, आपका दिमाग साथ साथ में चलाते रहिए और हो सके तो उसके जवाब दीजिए। कितने साल तक भारत में ईसाइयों ने राज किया? ईसाइयों ने अब तक क्या किया? उन्होंने भारत में भी धर्म परिवर्तन करवाए। यहाँ आकर के उन्होंने, चाहे ब्रिटेन से आए हों या पुर्तगाल से आए हों, 150 साल तक राज किया। इसके सिवाय उन्होंने बड़ी बड़ी जागीरें अपने हस्तगत की, कई लोगों को उन्होंने मारा, मरवाया, बहुत बड़ी मात्रा में हमारा सांस्कृतिक पतन किया, कई लोगों को उन्होंने ईसाई बनाया। इसके सिवाय उन्होंने बड़े बड़े चर्च बनाए और स्कूलों के नाम पर, अस्पतालों के नाम पर उन्होंने सेवा का एक नया षड्यंत्र चलाया और बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने बड़ी बड़ी जमीनें अपने ट्रस्टों के नाम पर कर ली। अब मुसलमानों की बात करूं, 850 साल तक भारत पर मुसलमानों ने साम्राज्य किया। चाहे मोहम्मद गजनी हो, चाहे मोहम्मद गोरी हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, लोधी वंश हो, या फिर सुल्तान वंश हो, या तुगलक वंश हो, अथवा मुगल हो, अथवा कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इन सब लोगों ने समय समय पर आकर के यहाँ हिंदुस्तान पर साम्राज्य का आधिपत्य जमाया, हिंदुस्तान को लूटा, बहुत बड़ी मात्रा में खसोटा, खूब बड़ी मात्रा में बहन बेटियों को बेइज्जत किया, उनकी आबरू लूटी। हमारा दुर्भाग्य था, हमारे यहाँ के शासक, हमारे यहाँ के रजवाड़े बटे हुए थे आपस में, वे एक ना हो सके, वे लोहा ना ले सके, वे एक दूसरे को सहयोग दे ना सके और इन आदिताइयों का, यानी बाहर से आए हुए इन आक्रमणकारियों का मुकाबला नहीं कर सके। आपको मालूम है, आप कुतुब मीनार देखने के लिए दिल्ली जाते हो, आप नहीं तो आपकी औलादें जाती हैं, उनके वहां पर फोटो खिंचवाते हो, ठेठ कुतुब मीनार तक चढ़ते हो, जोरदार वहां का सेल्फी लेते हो और सोचते हो वाह, एक ऐतिहासिक भारत की धरोहर देख के आया। ये कुतुब मीनार किसने बनाया? तो बहुत गर्व से हम कहते हैं कि एक भारत के अंदर मुसलमान शासक हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने अपने नाम को अमर करने के लिए बनाया। पता है आपको, 22,000 जैन मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ तोड़ करके एक कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। भगवान के गले वहां लगाए गए हैं, भगवान के धड़ वहां चिपकाए गए हैं, भगवान की पालकी वहां लगाई गई है। मैं सोचता हूं पालितना ना आए चलेगा, कुतुब मीनार की प्रशंसा नहीं हो सकती, समय से कर नहीं जाए चलेगा, ताजमहल के बखान नहीं हो सकते। ये सब जैन समाज की समाप्ति के प्रबंध किए गए थे। 22,000 जैन मंदिरों को तोड़कर एक कुतुब मीनार बना और अभी भी आप जाओ तो उन लोगों ने उसको बराबर प्लास्टर नहीं किया है। जगह जगह आपको भगवान के मुख दिखेंगे, जगह जगह आपको भगवान के हाथ दिखेंगे, जगह जगह भगवान की पालकी दिखेगी। इस कदर उन्होंने जैन मूर्तियों को तोड़ा। इसी प्रकार टीपू सुल्तान, मैसूर का यह शासक, क्या किया इसने लाखों लोगों को मार मार कर हिंदुओं को और जैनों को मुसलमान बनाया, लाखों को इसने कत्लेआम किया। क्या नहीं किया इसने? ऐसे कितने ही लोग पैदा हुए
तो 850 साल तक इन मुसलमानों ने हम पर बहुत आक्रमण किए। अभी भी ये ईसाई और मुसलमान भारत में क्या करते हैं? प्रलोभन देते हैं, आदिवासियों को, गरीबों को फुसलाते हैं, और ईसाई लोग प्रलोभन देकर के धर्मांतरण करवाते हैं। ठीक है, मुसलमान जहां कहीं भी 20%, 25%, 30% तक होते हैं तब तक चुप रहते हैं, गम खाते हैं। 40% से अधिक जैसे ही इनकी संख्या बढ़ने लगती है, धीरे धीरे इनके फितूर प्रकट होने लगते हैं, फिर ये मार धाड़ पर उतर आते हैं, फिर कई प्रकार के अन्याय अत्याचार में ये सहयोगी बनते हैं। इनको बाहर से बड़ी मात्रा में पैसा मिलता है। रही बात पैसों की, वहां अगर मुसलमानों को नुकसान हुआ है और वहां अगर ईसाइयों को नुकसान हुआ है, तो बाहर से मुसलमानों का बहुत बड़ी मात्रा में पैसा भारत आता है, तो फिर सेवा और सहायता के लिए केरला पहुंच जाएं, दूसरों को देने की आवश्यकता क्या है? और बहुत बड़ी मात्रा में जब ईसाई संस्थाओं का पैसा भी भारत के अंदर आता है, तो वो भी वहां ईसाइयों की सेवा के लिए और सहायता के लिए पहुंच जाएं, उसके लिए दूसरों के पैसों की आवश्यकता क्या है? सीधी सी बात है। क्योंकि जब कच्छ में भूकंप आया, या कहीं लातूर के अंदर कोई जैन मर गए, या उत्तराखंड में कुछ हुआ, या मोरबी का जब डैम टूटा और जैनों को तकलीफ हुई, या सामान्य हिंदुओं को तकलीफ हुई, तब आपने देखा क्या? उत्तराखंड में हो, मोरबी में हो, कच्छ में हो या लातूर में हो, कितनी इस्लामिक संस्थाएं सेवा करने के लिए आई, कितने इस्लामिक देश सहायता के लिए पैसे भेजे, कितने ईसाई संस्थाओं ने वहां पर सहयोग किया, कितने अरब रुपए उन लोगों ने खर्च किए, मुझे हिसाब चाहिए है। लातूर का, कच्छ के भूकंप का और उत्तराखंड की बाढ़ का मेरे पास में पूरा रिपोर्टिंग है। कौन कौन सी संस्थाओं ने कितने कितने पैसे दिए, कितना नुकसान हुआ, और जैन समाज ने भी कितना कितना दिया। ये रिपोर्ट है, ये बताती है कि ईसाई कहीं सेवा करने के लिए ऐसे अवसरों पर आगे नहीं आते, वे वहां चुप हो जाते हैं। ईसाइयत को मानने वाले पेपर भी वहां चुप हो जाते हैं, ईसाइयत का समर्थन करने वाला मीडिया भी वहां पर सो जाता है। इसके सिवाय मुसलमानों का समर्थन करने वाले लोग भी वहां पर चुपचाप हो जाते हैं, और मुसलमानों के समर्थन में बोलने वाला मीडिया भी वहां पर कोई सवाल नहीं उठाता। प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वहां चुपचाप टाइम सबकी फीस। लेकिन जब कभी भी हिंदुओं की बात आएगी, जैनों की बात आएगी, तो बढ़ चढ़ करके कहा जाएगा, बोला जाएगा, सुनाया जाएगा। मैंने इसके लिए एक आर्टिकल लिखा, मैंने कहा जो लोग रोज मुसलमानों के गुणगान खाते हैं, वो महेश भट्ट, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये सब लोग कहां हैं? इन लोगों ने कितने पैसे भिजवाए हैं? अब तक किसी ने कुछ नहीं दिया। अभी किसी व्यक्ति ने मुझे एक मैसेज डाला था, एक जावेद जाफरी नामक के हीरो ने भी ये मैसेज डाला, ट्वीट किया कि 12 करोड़ रुपए सलमान खान ने भी केरला के लिए भेजे हैं। मैंने ये सवाल किया था कि बताइए सलमान खान ने कितने भेजे हैं? जब वहां इतने मुसलमान रहते हैं और रोज ये मुसलमानों की समर्थन की बातें करते हैं, तो इन्होंने कितने भेजे हैं? जिन्होंने अरबों खरबों रुपए कमा करके घर भरा है, उन्होंने कितने भेजे हैं? हम तो मेहनत करते हैं, हमारे यहाँ तो नाचने कूदने से पैसे मिलते नहीं। एक फिल्म सफल हो जाती है, करोड़ रुपए मिलते हैं, और हमारे बाल बच्चों को तो 10-10 साल तक मेहनत करने के बाद में भी 1 करोड़ नहीं मिलते, कमाई नहीं होती, मुश्किल से घर चलते हैं। तो बताओ उसने कितने खर्च किए? सलमान ने कितने दिए? शाहरुख ने कितने दिए? आमिर खान ने कितने दिए? और ये महेश भट्ट जो बार बार मुसलमानों के समर्थन में बोलते रहते हैं और हिंदुओं के विरोध में कहते रहते हैं, बार बार हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें करते रहते हैं, कितने दिए? तो जावेद जाफरी ने लिखा कि 12 करोड़ दिए हैं। हमने प्रश्न पूछा कि आपके पास में सबूत हैं? डॉक्यूमेंट्स लाइए, कौन सी बैंक से दिए हैं और किसको दिए हैं? फटाक से उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। हमने पूछा आपने डिलीट क्यों किया? आपने अभी लिखा था ना कि उसने 12 करोड़ दिए हैं, मुझे प्रूफ चाहिए है। तो उसने कहा कि मेरे पास में प्रूफ नहीं है, इसलिए मैंने मेरी बात वापस ले ली। समझ गए आप? कच्चे पोचे लोगों का काम नहीं है, बहुत सोचने समझने जैसी बातें हैं। इन लोगों ने नहीं दिए, और बड़ी मात्रा में जैन समाज के संगठन और कई सारे साधु साध्वी जी भगवान केरला के लिए फंड करवा रहे हैं, संस्थाओं को भेज रहे हैं, लाखों रुपए के दान दिलवा रहे हैं, करोड़ों रुपयों का वहां पर योगदान लग जाएगा जैन समाज की ओर से। अखबारों में थोड़ा छप जाएगा, थोड़े फेसबुक पर फोटो अपलोड हो जाएंगे, थोड़े अपने अपने बैनर लग जाएंगे, अलग अलग सामाजिक धार्मिक संस्थाओं की वाहवाही हो जाएगी, वहां उनके संघों में, उनके इलाकों में, उनके लोगों के बीच में गुणगान हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैन धर्म का इसमें क्या भला होगा? और हिंदू लोग भी जो सपोर्ट कर रहे हैं, या हिंदू लोग भी जो इतने सारे पैसे वहां भेज रहे हैं, उसमें हिंदुत्व का, हिंदू धर्म का, हिंदू संस्कृति का या भारत राष्ट्र का क्या भला होगा? क्योंकि वे ईसाई लोग तो जैन धर्म के और हिंदू धर्म के विरोध में हैं। वे तो जैन और हिंदू को मिटाने के लिए तैयार बैठे हैं। आज नहीं तो कल मंदिरों को तोड़ने के लिए वे सबसे आगे होंगे,
मंदिरों को ताले लगाने के लिए सबसे पहले वे लोग प्रस्ताव लाएंगे। आज नहीं तो कल वे ही लोग कहीं न कहीं हमारी सांस्कृतिक धरोहर को समाप्त करेंगे। देखना आप, ज्यों-ज्यों उनकी संख्या बढ़ेगी, एक दिन विधानसभा में या लोकसभा में ऐसा प्रस्ताव आएगा कि कोई जैन साधु वाधु नहीं होते, इन सबको कपड़े पहना करके मजदूरी में लगा दो, ये भारत पर भार है, ऐसा प्रस्ताव आएगा। देखना आप, जिनको आज आप खिला पिला रहे हो वे लोग ही कल आपके लिए बोलेंगे। उनको मंदिर नहीं चाहिए, उपास्य नहीं चाहिए, उनको आगम ग्रंथ नहीं चाहिए, उनको राम और कृष्ण नहीं चाहिए, उनको भागवत गीता या महाभारत नहीं चाहिए, उनको हनुमान नहीं चाहिए, उनको भारतीय संस्कृति या शंकराचार्य भी नहीं चाहिए, उनको जैनाचार्य भी नहीं चाहिए। वे हिंदुत्व के जैनत्व के विरोधी हैं। वही उनका गुणधर्म है, उनका फंडामेंटल अंदर का विचारा हुआ षड्यंत्र है, इसीलिए वो जीते हैं। और इसीलिए मिथ्यात्वियों को या नादान लोगों को, नासमझ लोगों को या विरोधियों को खिलाना पिलाने का मतलब है अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी लगाना। घर का बच्चा घंटी पीसे और पड़ोसी को आटा, ऐसा सिर्फ जैन समाज करता है। घर का बच्चा घंटी पीसे और आटा जाए पड़ोसी को, वो बेचारा चाटता रहे घंटी को। ये ठीक नहीं, ये उचित नहीं। और इसलिए समझना पड़े, किसी महाराज साहब के नाम वाहवाही में आ जाए या किसी जैन संस्थाओं के नाम वाहवाही में आ जाए, इससे जिन शासन का भला नहीं होगा। और दूसरी तरफ मैं आपको कहता हूं, देखो आप, डोंबिवली, अंबरनाथ, फिर पनवेल, न्यू बॉम्बे, भिवंडी, कल्याण, इधर आओ तो भांडुप, मुलुंड इत्यादि, उधर जाओ तो अगासी, विरार, वसई, नालासोपारा, भाईंदर, ऐसे कई सारे मुंबई के इलाके हैं जहां जैन गरीब बड़ी मात्रा में रहते हैं। उनके कोई व्यापार नहीं है, वे नौकरी पेशा करते हैं। घर में कमाने वाला एक है, खाने वाले 4, 5 और 6 हैं। 10,000 12,000 का पगार मुश्किल से मिलता है। कई लोगों को खाने पीने को, शौक मौज को कुछ नहीं मिलता। ज्यों करके पुराने 2 जोड़ी कपड़े पहन करके जिंदगी बिताते हैं। जहां तहां से मांग मांग करके वे जिंदगी गुजारते हैं। 10, 12, 15, 25 हजार में किसी की जिंदगी मुंबई में चलती रही। मुंबई में क्या, अब तो गांव में भी नहीं चलती, सब चीजें इतनी महंगी हो गई। 25,000 में घर चलाना अब सरल नहीं है। और उसमें कोई बीमारी आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आप बिक गए समझो। वो जिसको एक्सीडेंट हुआ है वो मरे के नहीं मरे, पीछे जितने बचे हो वो तो मर गए। या जो अस्पताल में दाखिल हुआ है वो मरे के नहीं मरे, पीछे जितने बचे वो मर गए। मैं तो सच कहूं, मैं तो ये मानता हूं कि किसी गरीब जैन का कोई परिवारजन अगर किसी कारण से अस्पताल में दाखिल हो, भगवान उसको बहुत जल्दी उठा ले। वो जितने दिन अस्पताल में रहेगा, पीछे बचे हुए सभी लोग मर जाएंगे। वो जल्दी मरे तो कम से कम बिल कम आवे, और कुछ नहीं हो सकता। ये हालत है, ये सच्चाई है, ये पक्की बात है। वो जितने दिन रहेगा उतना अधिक बिल बढ़ता जाएगा। ये बापड़ा कमाएगा कि वहां खर्च करेगा, लाएगा कहां से, कौन देगा, इनको देने वाले कौन हैं? अभी बीच में नालासोपारा में कई सारे मकानों के छज्जे गिर गए थे। कितने ही जैनों को लग गई, हाथों को, पैरों को। कईयों के घर के अंदर सीधा ही पानी टपकता है, छत से अंदर आता है। ऐसा हो गया है कि थोड़ा सा हिले तो गिर जाए, इसलिए वो लोग उन मकानों को छोड़ करके कहीं न कहीं किराए के मकान में रहने गए हैं। अब वो किराया भरने को उनके पास पैसे नहीं है, तो रोज वो यहाँ वहां साधु संतों के वहां और अलग अलग संस्थाओं के वहां टहलते रहते हैं। कोई 1000, कोई 2000, 5000, 10,000 देता भी है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं। समझो कि अभी अपने सब मिलकर के 25 करोड़ रुपए अगर केरला भिजवाए जाएं, अगर एक साधर्मिक को 1 लाख रुपए भी दे जाएं, तो कम से कम 2500 परिवारों का तो हम 1 साल के लिए प्रबंधन कर सकते हैं। और जो लोग हमारा खाएंगे वो कभी हमारा नाम भी नहीं लेंगे, हमें गालियां देंगे, बहुत कुछ कहेंगे। ये बहुत समझने लायक बातें हैं। इसलिए दान धर्म की महत्ता भी समझनी चाहिए, और दान कहां देना, कितना देना, कब नहीं देना, क्यों देना और क्यों नहीं देना, यह भी समझना चाहिए। मात्र वाहवाही के लिए दान देने का कोई अर्थ नहीं। जरूरी तो यह है कि जैन धर्म के लोगों को अब दान देने की दिशा बदलनी चाहिए। जैसे आप बहुत सारे अलग अलग आश्रमों में जाते हो, कोई वृद्धाश्रम है या फिर कोई अनाथ आश्रम है, कोई बालाश्रम है, वहां पर बहुत सारे हमारे आज के युवक युवतियां अपना जन्मदिन मनाते हैं या फिर अपने परिवारजनों की कोई पुण्यतिथि मनाते हैं, और वहां पर मिठाइयां बांटते हैं, फुग्गे और खिलौने बांटते हैं, कपड़े इत्यादि बांटते हैं। बहुत सारे अपनी मेरे सेरेमनी वहां मनाते हैं, केक वगैरह काटते हैं, बच्चों को आइसक्रीम वगैरह देते हैं, मिठाइयां देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और खुश होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन आश्रमों में आप मिठाइयां देते हो, पैसे देते हो, कपड़े देते हो, वे कौन है? वे किन के आश्रम हैं? वे संस्थाएं किन के अंडर में हैं? वहां रहने वाले लोग कौन हैं? भारत के अंदर अधिकांश अनाथ आश्रम ईसाइयों के हैं, सब क्रिश्चियनों के हैं,
तो आप जब पैसा देते हो तो उनका अपना आया हुआ फंड उस दिन वे लोग सुरक्षित रखते हैं। आपके पैसे से उनके खाने पीने का और खर्चे का प्रबंध हो जाता है। आगे जाकर के वहां रहने वाले अनाथ बच्चे कौन होंगे? जैन होंगे, हिंदू होंगे। जैन धर्म की सेवा करेंगे वे या हिंदू धर्म की सेवा करेंगे? वे जैन धर्म और हिंदू धर्म को समाप्त करने का काम करेंगे, उनको वही सिखाया जाएगा। भले मदर टेरेसा को आप फरिश्ता मानते हो, बहुत बड़ी सहयोग करने वाली मां मानते हो, दयालु और करुणा की प्रतिमूर्ति मानते हो, सच्चाई ये भी है कि मदर टेरेसा जब जन्मी थी तब भी उस कैथोलिक चर्च आश्रम से कई सारे अलग अलग प्रकार के बवंडर बाहर आए थे। और अभी की बात करता हूं, मेरे पास में नाम, ठाम, डेट इत्यादि के साथ में सब अखबारों के कटिंग्स हैं कि अभी मदर टेरेसा की एक संस्था ने कोलकाता के अंदर मासूम अनाथ बच्चों को बेचने का यानी बाल तस्करी का काम किया। और उसके लिए कितनी सारी नने आज जेल में हैं और उस आश्रम के, उस कैथोलिक चर्च के कुछ अधिकारी भी आज जेल में हैं। इसलिए सेवा की बातें एक तरफ रखिए, सबसे पहले ये सोचिए कि पैसा कहां जाएगा, बुद्धि कहां लग रही, क्षमता कहां लग रही, सामर्थ्य कहां लग रहा। आपको अपना जान माल प्यारा होना चाहिए, उससे भी अधिक आपका समाज और आपका धर्म आपको प्यारा होना चाहिए। समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और अपने खुद की रक्षा के लिए योगदान देना चाहिए, ये पहले समझना चाहिए। मैं कोई मुसलमानों का, ईसाइयों का विरोधी नहीं, लेकिन अपने खुद की हिफाजत करना, अपनी परंपराओं की हिफाजत करना मेरे अधिकार की बात है। एक और महत्वपूर्ण बात, केरला में गुजरात से, राजस्थान से और महाराष्ट्र से बड़ी मात्रा में व्यापार करने के लिए यहाँ के लोग वहां जाते हैं। जब व्यापार करते हैं तो उधार का व्यापार होता है। कहीं कहीं 2 महीने में पेमेंट आता है, कहीं 3 महीने में आता है। केरला से तो कहीं कहीं 5-5 महीने में पेमेंट आता है। सामने जो वो व्यापारी हैं वे लोग या तो ईसाई हैं या अधिकांशतः मुसलमान हैं और बहुत सारे नास्तिकवादी यानी साम्यवादी हैं, कम्युनिस्ट हैं। 3 महीने 4 महीने में जो पेमेंट आता है वो अभी बकरी ईद के आसपास आना चाहिए था। इसीलिए सभी लोग ईद के पहले पेमेंट लेने के लिए या पर्यूषण के पहले पेमेंट के लिए और नए ऑर्डर के लिए चले जाते हैं। बाद में आने के बाद में पर्यूषण महापर्व मनाते हैं और उधर गणपति का महोत्सव शुरू हो जाता है। हालात ये हैं कि इस फ्लड के बहाने, इस बाढ़ के बहाने कोई भी व्यापारी पेमेंट देने को तैयार नहीं है, आनाकानी कर रहे हैं। वे कह रहे हैं हमारे केरला में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, हमको बहुत नुकसान हो गया है, पैसा सब फंस गया है, देते हैं, थोड़ा समय और दो, 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने जाने दो, अभी पेमेंट नहीं हो सकता, अभी तुम आना मत, अभी तुम आओगे तो खाली हाथों जाओगे, ऑर्डर भले फोन पे लिखना है तो लिख दो, इतना इतना और माल भेजो, जो जो हम कमाएंगे त्यों त्यों देंगे। इस प्रकार की उनकी बातें हैं। मैं आपको कहूं, लगभग मैं आपको 2 नहीं 3 नहीं 4-5 हजार जैन युवकों की लिस्ट दे सकता हूं। अगर कहां से, गुजरात से, सूरत से और मुंबई से 2-3-4 हजार लड़कों की लिस्ट के जो लोग टेंशन में हैं, उनमें से बहुत सारों को मैं पहचानता हूं कि हमारा सब आशीर्वाद दीजिए, केरला जा रहा हूं, मेरा थोड़ा बहुत भी पेमेंट आ जाए। क्योंकि मेरे बेटा क्या हुआ, हमारा सब 6-6 महीने और 4-4 महीने में पेमेंट आता है, यूं भी मुश्किल से आता है, बार बार जाना पड़ता है, उसी के आधार पर सब व्यापार चलता है। मोस्टली हमारा माल केरला जाता है। अब ये बाढ़ आ गई तो बेटे अच्छे अच्छे पैसे वाले वो भी बहाने बना रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो या ईसाई हो, कि अभी बाढ़ आ गई है, बहुत नुकसान हो गया है, उनकी दुकानें बराबर चल रही और फिर भी बोल रहे बाढ़ आ गई, बहुत नुकसान हो गया, पानी भर गया, इतने लाख का नुकसान हुआ और ऐसा करके पेमेंट नहीं आ रहा। बताओ आप, वे जो लड़के हैं जिनके घर उनके भरोसे चलते हैं, वे ज्यों त्यों करके 1 वर्ष के अंदर 6 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए कमाते थे, सब खर्चा निकालने के बाद कमाते थे और उन 10 लाख में अपना पूरा वर्ष अपने घर का चलाते हैं। अब उनका अगर कहीं 3 लाख 4 लाख 5 लाख का पेमेंट रुक गया है, उनको कौन देगा? केरला तो आप देने जा रहे हो, उनकी भक्ति कौन करेगा? उनके पर्यूषण में मन भी नहीं लग रहा। उनमें से कितने सारे इस बार पौषध करने के लिए आने वाले हैं, हर साल मेरे पास में आते हैं पर्यूषण करने के लिए, वे टेंशन में है, जाके आ रहे हैं महाराज साहब 4 तारीख 5 तारीख तक पालितना पहुंचेंगे, देखते हैं, आशीर्वाद दो महाराज साहब, सब अच्छा हो। ईमानदारी से कहूं, जितने लोगों के फोन आते हैं लगभग सब बच्चे फोन पे रोते हैं कि महाराज साहब आशीर्वाद दो, बहुत पैसा फंस गया हमारा साहब, सोच समझ के ही काम करते हैं हमारा साहब, लेकिन बहुत तकलीफ होती है, हर 4-5 साल में तकलीफ होती है हमारा साहब, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होता है और मेरा पैसा फंसता है। ऐसा अपने बच्चे बोलते हैं, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास पैसा नहीं, मैं बच्चों को दे नहीं सकता, मेरे पास में खाली वास्केप है, बोलने के लिए शब्द है, आशीर्वाद है, और क्या कर सकता हूं? अधिक से अधिक उनको फोन के ऊपर मीडिएटर को बिठा करके कहलवाता हूं कि मजबूत रहना, भगवान के जाप करना, देवगुरु धर्म की कृपा से अच्छा होगा, तुम्हारी कुलदेवी के जाप करना,
फिर तुम घंटाकर्ण को, माणिपत्र को, पद्मावती को, जिनको मानते हो उनके जाप करना, पक्के रहना, विश्वास करना। किसी जमाने का अंतराय होगा, उदय में आया है, चिंता मत करो, मेहनत करना, आराधना करने के लिए आना, तुम जब आओगे तब वास्किप दे दूंगा, ये कह करके उनको ढाढ़स बंधाता हूं। लगभग 99% जितने फोन आए इन 5-7 दिनों में, सब लगभग एक बार दुखी हुए फोन के ऊपर और रोए। उन बच्चों को पैसे कौन देगा? ये लोग नहीं देंगे, देखना आप, इसमें से पेमेंट में कटौती होगी। 6 महीने के बाद में भी ये देंगे तो आधा ही देंगे, कहेंगे नहीं आया, व्यापार नहीं चला, चाहिए तो इतना ले जाओ, तो छोड़ दो। और जब आपका उधार बाकी हो और आप व्यापार बंद कर देते हो उस पार्टी के साथ में, बताइए क्या होता है उसका इम्तिहान, क्या होता है उसका फल। जब आप आगे माल नहीं भेज रहे और उसका पेमेंट नहीं आ रहा, आप पेमेंट के लिए जिद कर रहे, वो कह रहा माल भेजो, पेमेंट जितना होगा धीरे धीरे दूंगा, और आप ये देख करके कि रिस्क और लेने जैसी नहीं है, आप अगर माल रोक देते हो तो उसके बाद में पेमेंट आना भी रुक ही जाता है। सामने से मंगा रहे हैं कि राहत के लिए दो, बोलिए आप। जैसे यहां पर कोई कल्प वृक्ष लगा है, रोज झकझोरते हैं और गिरते हैं। और इसीलिए समग्र हिंदू समाज को और समग्र जैन समाज को जगने की आवश्यकता है।